स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है, इसकी कितनी विधियां होती हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो पहली विधि जो है, पहली विधि से कैसे बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली विधि सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड जल जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ क्या करके क्रिया करके क्या बनाती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं। तो यहाँ दो जो है केमिकल को मिलाएंगे, सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड के सूत्र क्या है, SO3, और जल का सूत्र क्या है, H2O है। जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या सूत्र होता है, H2SO4। यह क्या बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फर ट्राई जो है ऑक्साइड में जल के साथ जब क्रिया किया गया है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना है। तो पहला विधि आप लोग समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी विधि। तो दूसरी विधि क्या है, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो सल्फर डाई ऑक्साइड में किसको मिलाएंगे, हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड, हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब मिला लेंगे, पेरोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं। तो यहाँ दो केमिकल यहाँ पर भी मिलाना है। क्या क्या केमिकल है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन जो है पेरोक्साइड के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। तो यहाँ केमिकल का जो नाम नोट करने के बाद इसका प्रतीक में लिख लेंगे, SO2। किसका सूत्र है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है। जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, H2SO4। यहाँ पर O2 और O2 मिलकर के कितना हो गया, 4, S1 है, S1 है, तो क्या हो गया, यहाँ पर संतुलित है। तो यहाँ दो जो है केमिकल को मिलाया गया, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को साथ जब मिलाया गया तो गर्म करने पर क्या बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना है। तो अब यहाँ तीसरा विधि पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की। तीसरा विधि क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जल तथा क्लोरीन के साथ गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, तो यहाँ पे जो है तीन केमिकल है, क्या क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, जल है H2O है, क्लोरीन मतलब Cl2 है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा और उसके साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो यह Cl है, तो यहाँ Cl जो है यहाँ 1 है और यहाँ Cl कितना है, 2 है। इसका मतलब 2 यहाँ लगा देंगे, 2 Cl हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2
और 2 4 है, हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इसलिए 2 यहाँ लगा देंगे, 2 दूना 4 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 2 और O का आगे 2 4 है और O यहाँ भी देखेंगे 4 है। यस यहाँ 1 है और यस यहाँ पर भी क्या है 1 है, मतलब क्या है संतुलित है। तो समझ में आ गया होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जल और क्लोरीन के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। और उसके साथ एक और केमिकल बनेगा, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोग जानकारी रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। अब यहाँ पे इसकी दो और जो है औद्योगिक निर्माण है। पहला जो है लेड कच्छ विधि द्वारा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है और संपर्क विधि द्वारा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है। तो यह दो विधि जो है इसका जो है औद्योगिक विधि होता है। तो दो विधि जो है औद्योगिक विधि कल के वीडियो में बताया जाएगा। आज जो है यह 3 विधि बताया गया और इसके अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के जो है भौतिक गुण क्या है और इसके रासायनिक गुण क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो कल जो है कल वाला वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि लेड कच्छ विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो भौतिक गुण क्या है, अब भौतिक गुण पहला तो यहाँ नोट करेंगे। पहला बहुत आसान है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन, रंगहीन, रंगहीन संक्षारक, संक्षारक मतलब जंग लगने से बचाना, संक्षारक और संक्षारक और तेल, संक्षारक और तेल जैसा, तेल जैसा गाढ़ा द्रव है, गाढ़ा क्या है द्रव है, मतलब क्या है जंग, मतलब संक्षारक का मतलब होता है जंग लगना होता है और तेल जैसा वो क्या है गाढ़ा जो है द्रव है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है रंगहीन होता है, संक्षारक और तेल जैसा क्या होता है क्या है द्रव है। अब यहाँ दूसरा इसका भौतिक गुण क्या है, तो यहाँ लिखेंगे यह नम्र वायु में धुआं देता है, लिखेंगे यह नम्र वायु में, वायु में धुआं देता है, धुआं देता है। दूसरा भी समझ में आ गया होगा कि यह जो नम्र जो वायु होता है उसमें क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है क्या देता है धुआं देता है। तीसरा लिख लेंगे यह जल में पूर्ण विलय है, यह जल में क्या है पूर्ण विलय है, पूर्ण मतलब पूरा जो है विलय है, पूर्ण रूप से जो है विलय हो जाएगा, पूर्ण विलय है। जल में इसके अंदर क्या है घुल जाएगा, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में डालते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल जल के अंदर क्या हो जाएगा घुल जाएगा। और चौथा इसका भौतिक गुण है, इसमें 2%, इसमें 2% क्या होता है जल उपस्थित होता है, 2% जल उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, होता है। और पांचवा जो है इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक, क्वथनांक कितना होता है 338, याद रखेंगे 338 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है 338 डिग्री सेल्सियस होता है। और छठवां जो लिखेंगे, छठवां जो है यहाँ लिख लेंगे अब छठवां, यह 10.5 डिग्री सेल्सियस पर, 10.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है जम जाता है, जम जाता है। तो यहाँ कितने भौतिक गुण बताया गया
6 भौतिक गुण बताया गया। तो इस 6 भौतिक गुण को आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो अब यहाँ लिख लेंगे रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण का मतलब जो सल्फ्यूरिक अम्ल बना है वह दूसरे से जब क्रिया करता है तो किस में लिखते हैं, रासायनिक गुण में लिखा जाता है। तो रासायनिक गुण में पहला लिखेंगे उबालने पर। क्या लिखेंगे, उबालने पर। मतलब किसको उबालेंगे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को उबालने पर लिखेंगे उबालने पर। तो अब उबालने पर क्या होगा, रासायनिक गुण पहला जो है देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को उबालने पर, उबालने पर क्या बनेगा, सल्फर, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड तथा जल बनता है, जल बनता है। कितना आसान है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जब उबालते हैं तो क्या बनेगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड और जल बनता है। तो यहाँ लिखेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसको गर्म करेंगे, उबालेंगे तो क्या बनेगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा और उसके साथ जो है जल भी बनेगा। तो पहला जो है रासायनिक गुण आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे एक नोट्स भी आपका क्या हो, बनता रहे। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा NaOH से क्रिया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कौन करेगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है NaOH से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ बनाने के लिए लिखने के बाद से अब आगे लिखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करके, क्रिया करके, क्रिया करके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं। हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, सल्फेट बनाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, NaOH से। तो यहाँ लिखेंगे H2SO4 यह सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और यहाँ जो है NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, गर्म करेंगे तो सोडियम, यहाँ थोड़ा सा यहाँ कॉलम जो है एक और बना लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ Na लिख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 माना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या बनाता है, जल बनाता है। तो थोड़ा सा यहाँ सोडियम छूट गया है तो यहाँ पे Na लिख लीजिएगा या हिंदी में लिख लीजिएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ से बना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और उसके साथ क्या बनता है, जल बनता है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो दूसरा भी समझ में आ गया होगा रासायनिक गुण। अब हम लोग सीखेंगे तीसरा। तीसरा जो है कार्बन से क्रिया, किससे क्रिया करेगा, कार्बन से क्रिया। तो कार्बन से क्रिया कौन करेगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कार्बन से क्रिया करेगा। तो क्या क्या बनेगा, अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे कार्बन से क्रिया में आगे लिखेंगे कि यह का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, यह कार्बन से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, कार्बन से क्रिया करके,
क्या बनाती हैं? कार्बन से क्रिया करके बनाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड बनाती हैं। और उसके साथ साथ भी क्या क्या बनाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाती हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाती हैं? सल्फ़र डाइऑक्साइड तथा जल बनाती हैं। जल बनाती हैं। तो अब यहाँ जो है कार्बन से जब क्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल तो क्या क्या बनेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे ये कार्बन हो गया और यहाँ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब गर्म करेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और जल H2O, यह मतलब बनेगा। तो और इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से जो है 2 लगा देंगे और यहाँ जो है 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है, यस 2 है, O 8 है तो 2 दूना 4, 2 6 और O का आगे 2 है तो 8 है। संतुलित यह अभिक्रिया हो गया। तो कार्बन से क्रिया किया गया तो क्या क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, सल्फ्यूरिक अम्ल बना और उसके साथ जो क्या बना? जल बना। तो यहाँ जो है इस रिएक्शन को अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते ज़रूर चलिए। अब अगला जो क्रिया है कॉपर से क्रिया। कॉपर से क्रिया कौन करेगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल करेगा कॉपर से क्रिया। तो कॉपर से क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा? अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यह कॉपर से क्रिया करके, यह का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, यह कॉपर से क्रिया करके क्या क्या बनाती हैं? तो कॉपर से क्रिया करके कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या बनाती हैं? सल्फेट बनाती हैं, कॉपर सल्फेट। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल बनाती हैं, तथा जल बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा यह कॉपर से जब क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉपर का प्रतीक क्या है? Cu है और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4 है। जब इसको गर्म करेंगे तो CuSO4 कॉपर सल्फेट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और यहाँ बचेगा H2O, मतलब H2O हो जाएगा। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा और यहाँ जो है 2 लगा दीजिएगा, दोनों पक्ष क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो कॉपर से क्रिया करने पर क्या क्या बना समझ में आ गया होगा। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे सल्फर से क्रिया। सल्फर से क्रिया, तो सल्फर से क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा? अब यहाँ नोट कर लेंगे। तो सल्फर से क्रिया कौन करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल करेगा। तो यहाँ लिखेंगे यह लिखेंगे यह सल्फर से क्रिया करके क्या बनाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल बनाती हैं, तो समझ में आ गया होगा कि यह सल्फर से जब क्रिया करता है तो क्या क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल बनाती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे यस सल्फर है और यहाँ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। गरम करेंगे
तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। संतुलित करने के लिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, संतुलित करने के लिए 2 यहाँ लगा लीजिएगा और यहाँ 3 लगा लीजिएगा और यहाँ पे जो है 2 लगा लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि यह रासायनिक गुण। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अब यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहला इसका उपयोग है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, फास्फोरिक आदि फलों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक, फास्फोरिक अम्ल के अम्लों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है कैल्शियम सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक के निर्माण में, उर्वरक मतलब खाद जो बनता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है पोटेशियम के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम का जो शोधन करते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और चौथा जो है निर्जलीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा है सोडियम कार्बोनेट और फास्फोरस के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। छठवां है लेड स्टोरेज बैटरियां बनाने में, जो बैटरी बनता है उसके अंदर एक लिक्विड भरा जाता होगा, देखे होंगे, उस लिक्विड का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो बैटरी के अंदर रखा जाता है। तो उस बैटरी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सातवां है विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किस में करेंगे, विस्फोटक जो पदार्थ बनते हैं उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आठवां है रंग, कागज, कपड़ा आदि उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। और नौवां जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 10वां है ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला जो है धातु सल्फेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब लास्ट जो इसका उपयोग है कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण और सल्फोनीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का 12 उपयोग बताया गया है। तो यह 12 उपयोग अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह 12 उपयोग आप लोग को याद हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में समझ लिए होंगे। कल का जो वीडियो बनेगा लेड कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है, वह कल के वीडियो में बताया जाएगा। और कल के वीडियो में अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो यह जो चैप्टर जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले भाग में। तो सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।